मरी और गिलियाद में बर्फ के तूफान ने कयामत ढा दी। तफरीक का सफर मौत के सफर में तब्दील। कई फीट मोटी बर्फ की तह में सयाहों की हजारों गाड़ियां फंस गईं। खून जमा देने वाली सर्दी में फंसे और मदद को पुकारते 21 सयाह ठिठर कर जाँ बहक। मलका कौसार पर इमरजेंसी नाफिज, इलाका आफत ज़दा करार। कल रात 9 बजे तक सयाहों का दाखिला बंद। थोड़ी देर बाद फिर ये करी ने मेहरबानी करी है तो उस आँखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उन्होंने कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतजार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने तो मजीद कितने घंटे और इंतजार करना पे सी। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो ना नहीं रुकती पई। मरी शायद रुक गई होवे, बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन वजे। बहुत परेशान हो गए। क्रेन आई ना इमदाद पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस का अफसर खानदान समेत 18 घंटे बर्फबारी में फंसा मदद का इंतजार करता रहा। साथी अहलकार को ऑडियो पैगामात भेजकर परेशानी जाहिर की। थाना कोहसार में तैनात एएसआई नवीद इकबाल खानदान के 8 अफराद समेत जाँ बहक। अहले खाना गम से निढाल। पुलिस अफसरान समेत शहरियों का मुतासरा खानदान के घर पर तांता। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। सड़कों पर मौजूद गाड़ियां रुकावट, इमदादी कामों में रुकावट बन गईं। दिन भर वक्फे से जारी बर्फबारी भी रेस्क्यू एहलकारों का इम्तिहान लेती रही। वजीर दाखिला की रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी। तमाम रेस्ट हाउसेस सयाहों के लिए खोलने का ऐलान। कोई सयाह जंगल में भी फंसा हुआ है तो उसे जरूर निकाला जाए। शेख रशीद की यकीन दहानी। सारे रेस्ट हाउसेस सरकारी खोल दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर की हदायत पे सारे रेस्ट हाउसेस भी खोल दिए। हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं। और ज़रा मौसम ख़राब है, ज़रा मौसम बेहतर हुआ तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो जाएगी। अगर कहीं दूर दराज किसी जंगल में भी कोई फंसा है तो उसको भी हम ढूंढ निकालेंगे इंशाल्लाह। रिलीफ कैंप्स में तमाम जो है वो वार्म बेडिंग्स, इसके अलावा हीटर्स और पूरा अरेंजमेंट्स, और फिर इसके अलावा खाने पीने की तमाम रात के खाने के लिए भी और फिर सुबह के नाश्ते के लिए भी तमाम इंतजामात मौजूद हैं। पाक फौज मरी में फंसे सयाहों को निकालने के लिए पेश। फौजी ट्रांसपोर्ट की मदद से मुतासरीन को निकालने की कोशिशें। 5 रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए गए। सयाह गाड़ियों में रात गुजारने की बजाय रिलीफ कैंप्स में कयाम करें। GOC मरी मेजर जनरल वाजिद अजीज की अपील। मरी और गलियात में पाक फजाया की बेसिस पर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल फाल। मुतासिर को खुराक और गर्म कपड़ों के साथ तिबी सहूलियात की फराहमी। हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। जहाँ तक खाने की बात है, इन्होंने खाना तो दूर दूर की, कोई ये पानी पीने की जगह नहीं है। वॉशरूम बना नहीं कर सकता, वहाँ पे भी इन्होंने तबाही मचाई हुई है। होटल वाले तो ऐसे जैसे फरौन बने हुए हैं। वो एक कमरे का किराया 40,000 50,000 दे रहे हैं। हमने सारी रात अपनी गाड़ी में गुजारी है। मरी में होटल मालिकान ने बर्फबारी का फायदा उठाकर किरायों में कई गुना इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्ट मालिकान भी कई गुना ज्यादा किराया वसूल करने लगे। 20 रुपए की चीज 500 रुपए में मिल रही है। सयाहों की दुहाई। खाने पीने की कोई चीज ना मिलने का शिकवा। शहरियों को इन दिनों मरी ना आने का मशवरा। अभी हमको तकरीबन 35 घंटे हो गए फंसे हुए। ना कोई गवर्नमेंट पूछ रही है, ना कोई यहाँ की इंतजामिया पूछ रही है। प्लीज़ काइंडली, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, होटल भी नहीं मिल रहे और होटलों का भी मसला है, काफ़ी मसला जा रहा है। ना पानी मिल रहा है यहाँ पे, ना खाना मिल रहा है। नारोवाल की तहसील शक्करगढ़ की फैमिली भी मरी में फंस गई। कश्मीर पॉइंट के करीब दोपहर 5 बजे से इमदाद की अपीलें। बर्फबारी में फंसे 35 घंटे गुजर गए। वज़ीर आला पंजाब फौरी मदद करें। मुतासरा खानदान का पैगाम। सयाहों को निकालने के लिए जो भी मुमकिन हो किया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी राबते। अपना हेलीकॉप्टर इमदादी सरगर्मियों के लिए रवाना कर दिया। सिर्फ इमदादी सामान लेकर जाने वाली गाड़ियों को मरी जाने की इजाजत। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी और PTMA में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मरी में बदतरीन सूरत हाल के बावजूद सैकड़ों सयाह अब भी मलका कोहसार जाने की ख्वाहिशमंद। रावलपिंडी मरी रोड टोल प्लाजा पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। इंतजामिया की जानिब से सयाहों को वापस भेजने की कोशिशें। अफसरान की जानिब से शहरियों की मिन्नत समाजत समझा बुझा कर वापस भेजा जाने लगा।
एबटाबाद की तरफ जो रोड जाती है मरी से, क्योंकि वहाँ पे 7 से 10 फुट के करीब बर्फ़ पड़ी है। जो हमारी जो पिछली हिस्ट्री है 10-15 साल की, उसमें शायद कभी भी इतने शॉर्ट टाइम में इतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई। मरी में बेशतर इलाका क्लियर करा लिया गया। असल परेशानी मरी से एबटाबाद जाने वाले रास्ते पर है, जहां 7 से 10 फीट बर्फ पड़ी। शहबाज गिल ने सूरत हाल वाज़ेह कर दी। महकमा मौसमियात के अलर्ट से ज्यादा बर्फबारी हुई। कल शाम ही को सयाहों को रोका गया, लेकिन मरी जाने का कोई एक रास्ता नहीं। हसन खावर की सफाइयां। वज़ीर आज़म का सानहा मरी पर तहक़ीक़ात का हुक्म। अमवात में शदीद सदमे और दुख का इजहार। एतराफ़ किया ज़िले इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। मुस्तक़बिल में वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त क़वाइद व ज़वाबित बनाने का भी ऐलान। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मरी में अमवात को इंतजामिया की नाही और मुजरमाना गफलत करार दे दिया। हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं, पेशगी इंतजामात और हिफाजती इक़दाम करना भी है। मरियम नवाज का तंज। शाहिद खाकान अब्बासी का सानहे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इन हुक्मरानों को हिसाब देना होगा। इन हुक्मरानों को पाकिस्तान के अवाम को बताना होगा कि ये गफलत क्यों बरती गई, इसके जिम्मेदार कौन हैं और वो उनको सजा देनी पड़ेगी। अफसोसनाक सानहे पर पूरा मुल्क सोगवार। सयाहों को सूरत हाल की संगीनी से आगाह किया जाता तो ऐसा सानहा रोनुमा न होता। बिलावल भुट्टो भी मरी में हलाकतों पर गमजदा। पहले बगैर वार्निंग सयाहों को मरी में दाखिले की इजाजत दी गई, फिर बर्फबारी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने की बजाय बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। मौलाना फजल रहमान का इल्जाम। भी आप बेहतर मैनेज कर लेंगे, अगर इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जाएंगे मुश्किल हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो रही है। एक्सप्रेस हाईवे खुल गई है, बाकी इलाके जो हैं वो भी खुल जाएंगे और लोगों की इवैक्यूएशन का काम जो है वो जारी है। इंतजामिया आवाम को जाने से रोकती रही, मगर बात नहीं मानी गई। जितने भी इंतजामात कर लिए जाएं, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की आमद से मुश्किलात होना ही थी। विफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की मंतक ऑपोजिशन को कुएं का मेंढा करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी अपने हल्के में होने की बजाय पिंडी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। मरियम नवाज पर बेहिस सियासत का इल्जाम। सानहा मरी के बाद काकान, नारान और शोगरान हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कीवाई के मकाम पर चेक पोस्ट कायम कर दी गई। सिर्फ एम्बुलेंसेस को जाने की इजाज़त होगी। स्वात की इंतजामिया भी सूरत हाल पर परेशान। कालाम से इंतजामिया के अफसरान और पुलिस एहलकार सयाहों की गाड़ियों को धक्के लगाकर वादी से निकालते रहे। कराची में साइबेरियन हवाएं चलने से ठंड में इजाफा। लहर 16 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर और इस्लामाबाद में बारिशों के बाद मौसम मजीद सर्द। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त आवेज़ा कर दी। इस्लामाबाद में 100 नेबरहुड कौंसल्स तश्कील दे दी गई। नेबरहुड कौंसल्स 4 वार्ड्स में तकसीम। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का 9वें रोज भी धरना। कारकुनान की बड़ी तादाद सिंध असेंबली के बाहर जमा। बल्दियाती कानून वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का बल्दियाती कानून में मजीद बेहतरी का दावा। मुखालिफिन पर बल्दियाती बिल में तरमीम को बुनियाद बनाकर लसानियत को हवा देने का इल्जाम।